ध्रुव जी को कुछ बोलना नहीं आता, स्तुति नहीं कर पा रहे हैं भगवान की, तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में लगा दिया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भगवान की कृपा हो तो मुंह भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है। ध्रुव जी के गले में जैसे ही, ध्रुव जी के गाल में जैसे ही भगवान ने शंख लगाया, ध्रुव जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी के ऊपर कृपा बरस गई भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरा सधाम्ना अन्यांश हस्त श्रवण त्वगादीना प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही हो जाता है। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। हर मनुष्य की वाणी सोई रहती है, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसकी वाणी जागृत हो जाती है, वह बोलने लगता है। आज ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो आपको देखने के लिए आया था, लेकिन परमात्मा हो गया। बहुत बड़ी कृपा की आपने। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आज मैं पुण्यात्मा हूँ। हमें भगवान से कहना चाहिए, मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। ध्रुव जी कहते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, जो आपकी कृपा हम पर हो गई। ध्रुव जी कहते हैं, मैं धन्य हो गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। मुझे तो पिताजी की गोद में बैठना था, लेकिन आपके दर्शन हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया। ध्रुव जी कहते हैं, आज मुझे संसार मिल गया, आज मुझे आप मिल गए। बहुत बड़ी कृपा हो गई। मेरे पिता की गोद क्या है, जब परमात्मा की गोद में मैं बैठ गया हूँ। भगवान कहते हैं, ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, बस यही मांगता हूँ कि प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे, आपकी कृपा हम पर हमेशा रहे, आपकी भक्ति हमारे अंदर आ जाए और आपकी भक्ति हमारे हृदय से कभी जाए ना। बिहारी जी से बस यही कहो कि प्रभु हम शरीर से तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन मन से 5 सेकंड में पूरा विश्व घूम के आ जाते हैं, केवल मन से। कभी मन से वृंदावन जाओ, कभी मन से कन्हैया के पास जाओ। भगवान से यही कहो कि प्रभु आपके चरणों में मेरी आस्था, विश्वास, निष्ठा, प्रेम, भक्ति बढ़ती ही रहे। ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। नारद जी ने जाकर उत्तानपाद को समाचार दिया, आपका पुत्र ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है। उत्तानपाद आज पश्चाताप
करते हैं कि मेरी आयु बीत गई, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं तप करने नहीं गया, लेकिन मेरे 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी महाराज आते हैं तो उनके लिए हाथी सजवाए गए, घोड़े सजवाए गए, रथ सजवाए गए। ध्रुव जी कहते हैं अब मुझे हाथी पर बैठने की इच्छा नहीं, घोड़े पर बैठने की इच्छा नहीं है, रथ पे बैठने की इच्छा नहीं। आज तो मैं परमात्मा की उस गोद पर बैठकर आ रहा हूँ जिस गोद पर बैठने के लिए ऋषि मुनि हजारों यत्न करते हैं, फिर भी उस गोद तक पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले ध्रुव जी ने राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया, अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी से कहा, पिताजी अगर आप माता सुरुचि को ज्यादा प्रेम नहीं करते तो आप मुझे कभी भी भगवान के पास जाने नहीं देते, तप करने के लिए जाने नहीं देते। माता सुरुचि को वंदन किया। माता सुरुचि ने ध्रुव जी को देखा तो नेत्रों में आंसू भरकर बोली, जिस ध्रुव को मैंने डांटा था, अपने पिताजी की गोद में बैठने से रोका था, वही ध्रुव आज परमात्मा की गोद पर बैठकर आ रहा है, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं माता, अगर आप मुझे डांटती नहीं, भगवान के पास जाने के लिए बोलती नहीं, तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। माता सुनीति को जब प्रणाम करने लगे ध्रुव जी तो नेत्रों से आंसू बहने लगे। ध्रुव जी कहते हैं, माँ आप जैसी माँ तो सबको मिलना चाहिए। आपने मुझे इतनी सुंदर शिक्षा दी है कि आपके आशीर्वाद से मैं आज परमात्मा को की भक्ति को प्राप्त करके आ रहा हूँ। ध्रुव जी ने जब कहा, माता सुनीति ने हृदय से लगा लिया, कहा कि आज मेरा बेटा, आज मेरा ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहा है, वो भी 5 वर्ष की आयु में, आज बड़ी प्रसन्न है। राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए। कुछ बड़े हुए हैं ध्रुव जी, आज प्रशासन कर रहे हैं। ध्रुव जी का विवाह हो गया। ध्रुव जी का जो भाई है छोटा उत्तम, वह आज यक्ष लोगों के वन में गया, पेड़ पौधे उखाड़ने लगा। यक्षों ने रोका, नहीं माना, तो यक्षों से युद्ध करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। माता सुरुचि उत्तम को खोजने के लिए निकली उस वन में, तो कभी कभी वन में पेड़ों के घर्षण से आग लग जाती है, तो आग लग गई, माता सुरुचि की भी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़े। तभी उनके बाबा स्वयंभू मनु आए, कहा तुम्हें भगवान के तो दर्शन हो गए, लेकिन अभी संतों का संग नहीं किया। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, पहले तुम संतों का संग करो। स्वयंभू मनु का जब संग ध्रुव जी ने किया, वन में चले गए, फिर से तप किया ध्रुव जी ने। और जब भगवान के पार्षद विमान लेकर आए हैं ध्रुव जी को ले जाने के लिए, तो ध्रुव जी जैसे ही बैठने लगे विमान में, तो मृत्यु देवी आ गई। मृत्यु देवी साक्षात प्रकट हो गई। कहा, देवी आप कौन हो? मृत्यु देवी हाथ जोड़कर बोली कि मैं हूँ मृत्यु, तुम्हें कहीं भी जाना है, चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे नर्क में जाओ, चाहे भगवान के पास जाओ, लेकिन पहले मर जाओ फिर जाओ। ध्रुव जी ने कहा,
मैया हम मर तो जाएंगे लेकिन आप थोड़ा नीचे झुकिए। माता मृत्यु देवी जैसे ही नीचे झुकी, ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी के सिर पर पैर रखकर विमान पर बैठ गए। मृत्यु को भी जीत लिया ध्रुव जी ने। मृत्यु टुकुर टुकुर देखती रह गई। ध्रुव जी के पुत्र हैं उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग के पुत्र हैं बेन।